नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए और इसके साथ ही लोजपा चीफ चिराग पासवान के सर से पिता का साया उठ गया। सियासी संतुलन बनाए रखने का भी साया उठ गया। अब ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव चिराग पासवान के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां पिता उनके साथ नहीं है, लगातार वो ये कहते हैं कि उनके पिता ही उनके लिए राजनीतिक गुरु थे और अब वो गुरु उनके साथ नहीं है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने तल्ख तेवर अपनाते हुए बागी होते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने का ऐलान भी कर दिया। तो अब आगे चिराग की रणनीति क्या होगी ये देखना तो दिलचस्प होगा, लेकिन बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव उनके लिए परीक्षा होगी। चिराग ने एलजेपी पर मजबूत पकड़ बनाई है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में केंद्र की सत्ता में संतुलन भी बनाया, लेकिन पिता की गैर मौजूदगी में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखना उनकी बड़ी चुनौती होगी। इसमें 2020 का विधानसभा चुनाव भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। एलजेपी की कमान संभालने के बाद चिराग पासवान ने दो बड़े सियासी फैसले लिए हैं। पहला, झारखंड में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का, तो दूसरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनके खिलाफ बिहार में एनडीए से अलग होने का। चिराग ने प्रधानमंत्री मोदी में आस्था प्रकट करते हुए कहा कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उनकी पार्टी उन्हें फुल सपोर्ट करेगी। जाहिर है चिराग पासवान के इस बयान के राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। चिराग ने जिस तरह नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए बिहार में एनडीए से अलग होकर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया, उसके दूरगामी परिणाम तय हैं। एलजेपी के प्रत्याशी अगर बड़े पैमाने पर वोट काटने में सफल रहे तो कई सीटों पर जेडीयू का परिणाम प्रभावित हो सकता है। ऐसा हुआ तो चुनाव परिणाम के बाद के अंक गणित में बीजेपी बड़ा भाई बनकर उभर सकती है। बीजेपी ने पहले से ही घोषित कर रखा है कि चुनाव परिणाम जो भी रहे, एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन बीजेपी और एलजेपी को अधिक सीटें मिलने पर चिराग बिहार में एनडीए का सत्ता समीकरण बदलने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। चिराग कहते हैं कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए, जिसका वो समर्थन करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो चिराग बिहार की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसा हुआ भी, लेकिन एलजेपी को पहले से अधिक सीटें मिली और वो जेडीयू के चुनाव परिणाम को प्रभावित कर बीजेपी को बढ़त दिलाने में कामयाब रही। तब भी चिराग का मकसद सधता दिख रहा है। ऐसी स्थिति में चिराग मजबूत होकर उभरेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तब? जाहिर है तब चिराग को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तब चिराग के सामने पार्टी को एकजुट करने की चुनौती खड़ी हो सकती है। रामविलास पासवान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रहे स्तर पर घुलते मिलते रहते थे। पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए संतुलन बिठाकर चलना चिराग के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी तक वो कार्यकर्ताओं से अधिक घुलते मिलते नहीं रहे हैं। चिराग के सामने पार्टी के साथ परिवार को भी एकजुट रखने की चुनौती है। रामविलास पासवान ने परिवार को कई लोगों की राजनीति में एंट्री कराई। वो पार्टी में अहम स्थान रखते हैं। परिवार को सहेज कर रखने से पार्टी में भी मजबूती मिलनी तय है। रामविलास पासवान बिहार की राजनीति की हर नब्ज को पहचानते थे। उन्होंने जिस तरह बिहार और केंद्र की राजनीति में तालमेल बिठाते हुए आधी सदी तक राजनीति में अपनी अहमियत बनाए रखी, वो साधारण बात नहीं है। रामविलास पासवान के निधन के साथ बिहार की राजनीति का एक बड़ा दलित चेहरा भी नहीं रहा। उन्होंने हर वर्ग से तालमेल बैठाते हुए दलित राजनीति को अपना आधार बनाए रखा। ऐसा कर पाना भी चिराग पासवान के सामने बड़ी चुनौती होगी, खासकर तब
जब बिहार में कांग्रेस की मीरा कुमार से लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जितन राम मांझी तक कई दलित चेहरे पहले से मौजूद हैं, तो रामविलास पासवान की गैर मौजूदगी में चिराग पासवान किस तरीके से एलजेपी की कमान संभालते हैं और किस तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।